नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हूँ। हम सभी जानते हैं कि आज कोरोना का माहौल चल रहा है, चारों ओर बंदी का माहौल है और हम सभी घर पर बैठे ही ऑनलाइन के माध्यम से अधिकांश कार्य निपटा रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। अध्ययन अध्यापन का कार्य भी ऑनलाइन ही चल रहा है। ऐसी स्थिति में एक व्यवहारिक समस्या दिख रही है कि बच्चों का जितना इंगेजमेंट होना चाहिए उतना इंगेजमेंट ऑनलाइन क्लास में हो नहीं पा रहा है। अभिभावकों की भी शिकायत रहती है और सुझाव भी रहा है, अभिभावकों की तरफ से भी ये बात आई है कि बच्चे इंगेज नहीं हो पा रहे हैं, उनको गृह कार्य नहीं मिल पा रहे हैं और ऐसी स्थिति में वे खेल और मस्ती में अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। स्वाभाविक है, मैं भी एक अभिभावक हूँ, शिक्षक भी हूँ। जब मैंने भी इस पर ध्यान दिया तो यह बात बिल्कुल सत्य लगी, इसलिए हमने उस पर चिंतन किया। चिंतन स्वरूप कुछ बिंदु उभर कर सामने आए, कुछ सुझाव हमारे मन में आए। उन सुझावों को मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप इन सुझावों को प्रैक्टिकली व्यवहार रूप में लागू करके देखें। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से बच्चों को इंगेज ही नहीं बल्कि ज्ञानवर्धन में इससे सहायता मिले। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भाषा के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक भाषा शिक्षक हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैंने अपने विषय को ध्यान में रखकर इन बिंदुओं को निकाला है। ऐसे मेरा ये मानना है कि ये जो बिंदु हैं, विचार बिंदु हैं, वे प्रायः सभी विषयों के लिए सटीक बैठेंगे, किंतु भाषा के लिए तो बिल्कुल ये सटीक बैठेंगे। तो जब हम जिस पाठ को पढ़ने जाते हैं, जिस टॉपिक को पढ़ने जाते हैं, तो सर्वप्रथम हमें क्या ध्यान रखना है, कैसे उसको पढ़ना है, क्या क्या कार्य उस पर करना है, किस तरह से अपने आप को इंगेज करना है, उसमें पॉजिटिव रूप से, सकारात्मक रूप से संलग्न करना है। तो देखिए, इनको सर्वप्रथम हम देखेंगे नंबर 1 में कि सर्वप्रथम पाठ का वाचन करें। जिस विषय में जाते हैं, जिस टॉपिक में जाते हैं, तो क्या करना है कि उस पाठ में जाइए और थॉरली पूरी तरह से उस पाठ को पढ़ जाइए। ठीक है ना? आरंभ से लेकर अंत तक उसको पढ़िए और ध्यान देकर पढ़िए। ध्यान देने की बात यह है कि आप जब उसको पढ़ेंगे तो आगे करना क्या है उसको देखिए। दूसरे बिंदु में, दूसरे पॉइंट में मैंने दिखाया है कि जब उस पाठ को हम पढ़ेंगे तो यूं ही नहीं पढ़ेंगे, पढ़ते समय हाथ में हम एक पेंसिल लेंगे और पेंसिल लेकर उसको क्या करेंगे, कठिन शब्दों को रेखांकित कर नोटबुक में लिखें। तो आप पढ़ते जाइए और उसमें जो कठिन शब्द हैं उनको रेखांकित करते जाइए। रेखांकित का मतलब क्या है? अंडरलाइन। देखा ना आपने, मैं कैसे इसको लाइन खींचा, इसको बोलते हैं रेखांकित। ठीक है ना? तो इसको अंडरलाइन करते जाएंगे जो कठिन शब्द है। अब कठिन शब्दों को दो तरह से चिन्हित कर सकते हैं। एक तो उच्चारण की दृष्टि से वे शब्द हमारे लिए कठिन होते हैं, और दूसरी स्थिति कैसी होती है, वे शब्द उच्चारण की दृष्टिकोण से तो सरल होते हैं लेकिन उनका अर्थ हमें मालूम नहीं। तो ये दो प्रकार से कठिन आपको लग सकते हैं।
तो दोनों ही प्रकार से कठिन लगने वाले शब्दों को आप कीजिए कि अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित कीजिए और उसके बाद नोटबुक में उसको सीरियली लिख दीजिए। अब उसके बाद में आगे क्या करना है, लिखे गए शब्दों का उच्चारण कर पढ़ने का अभ्यास करें। जिन शब्दों को लिख लिया तो सिर्फ लिख करके छोड़ना नहीं, मेरा तो काम हो गया पूरा, होमवर्क पूरा हो गया, नहीं, अब उनको उच्चारित कीजिए और इस प्रकार से उच्चारण करेंगे तो आपको धीरे धीरे उसका स्पेलिंग कीजिए, वर्तनी को देखते हुए उनका उच्चारण कीजिए और धीरे धीरे जब उच्चारण करने आ जाता है तो उन शब्दों को फिर रफ्तार से तेजी से पढ़ने का अभ्यास कीजिए। पहले धीरे धीरे पढ़ करके और उन शब्दों को यह देख लीजिए कि आपको उनका उच्चारण करने आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर उनका उच्चारण करके पढ़ने का अभ्यास कीजिए, ठीक है। उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आपका जब आत्मविश्वास बढ़ेगा, तब ऐसी स्थिति में आपको उस विषय में और उसमें रुचि आने लगेगी, तब आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जिन शब्दों का अर्थ नहीं मालूम उसे शंका समाधान की कक्षा यानी फोन से या गूगल मीट से या जैसे भी हो के समय शिक्षक से पूछें। अभी मैंने बताया भी इसमें कि जिनका उच्चारण नहीं हो रहा है, जो समस्या हो रही है, तो उनको आप क्या करेंगे कि शंका समाधान, देख रहे हैं यहाँ पर, शंका समाधान में पूछना है। जब डेली प्रतिदिन तो आपकी मुलाकात अपने शिक्षक से नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि जो चीज़ कठिन लगते हैं उनको आप नोट कर ले और जब इंटरेक्शन क्लास हो, गूगल मीट हो या जब भी आप अपने शिक्षक से फोन के माध्यम से जुड़े, जैसे भी जुड़े, तो क्या करें कि जो कठिन शब्द हैं, कठिन प्रश्न हैं, उनको आपने चिन्हित किया है तो उनको आप अपने संबंधित शिक्षक से पूछ लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आगे आप देखिए कि पाठ या टॉपिक से संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न करें। देखिए, पढ़ाई लिखाई में सबसे प्रमुख बात यह आती है कि आपके अंदर रुचि हो, उस विषय के प्रति जिज्ञासा हो, उस टॉपिक के प्रति जिज्ञासा हो। किसी भी विषय को जब आप पढ़ेंगे और उसमें अगर आपको जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है तो वो टॉपिक, वो विषय आप समझ नहीं पाएंगे। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। तो ज्यादातर देखा गया है कि बच्चे अपने अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करते, उनके अंदर जिज्ञासा की कमी देखी गई है। हाँ, एक बात और है, सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में एक कमी देखी गई है, बाकी अगर व्यक्तिगत बात करें, पर्सनल बात करें, तो टीचर से या अपने घर में अपने दोस्त से दिन भर अगर बात करते रहे, बिना खाए पिए बात कर सकते हैं। लेकिन जब वही बात विषय पर आती है, टॉपिक पर आती है, पाठ पर आती है, तो उनके अंदर कोई जिज्ञासा ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं, कोई डाउट्स ही नहीं है, कोई शंका ही नहीं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसका वे सही ढंग से पाठ का वाचन नहीं करते, उसको पढ़ते नहीं और उसमें से जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करते। तो आप पाठ को, इसीलिए मैंने बताया, पाठ को पढ़ना है और उसके अंदर से जो प्रश्न उठता है आपके मन में, उन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए और इंटरेक्शन क्लास में जब भी आप शिक्षक के साथ जुड़िए, उनका आप समाधान करें। तो इस बात को आप ध्यान रखें। ज्यादातर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो प्रश्न अभ्यास में दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हमने कर लिया, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, उनका होमवर्क कर लिया तो उनकी पढ़ाई पूरी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ एक अभ्यास के लिए दिया जाता है। उसमें ऐसे सैकड़ों प्रश्न पुनः आप उसमें जाकर देखेंगे तो आपको मिलेंगे कि उनका उत्तर बहुत जरूरी है, उनका समाधान बहुत जरूरी है। तो आप उसमें पढ़िए और स्वयं से प्रश्न उसमें बनाइए।
कोशिश कीजिए, अभ्यास कीजिए, आपको होगा, उसमें प्रश्न मिलेंगे, आपके मन में शंकाएं आएंगी, जिज्ञासा आपके अंदर उत्पन्न होगी, आप कोशिश करके देखिए, ठीक है। और उनको नोटबुक में नोट कर दें और उनको अपने शिक्षक से या अपने बड़ों से समाधान करें, ठीक है। उसके बाद है जो शिक्ष है, वह शिक्षक द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों पर कार्य करते हुए, शिक्षक और जो समय समय पर इंस्ट्रक्शन देते हैं, होमवर्क देते हैं या जो असाइनमेंट देते हैं, उनको तो आप पूरा करते रहिए। लेकिन जो शिक्षक जहां पर अभी नहीं है, लगता है कि होमवर्क हमारे पास नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आपके पास होमवर्क यहाँ इतना है कि आपको करने का समय ही नहीं मिलेगा, खेलने का समय मिलेगा ही नहीं, इतना आपके पास होमवर्क है। लेकिन आप इन विधियों को अपनाएंगे तो आपके पास काम ही काम है। काम का मतलब इधर उधर का काम नहीं, बल्कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित, ज्ञान अर्जन से संबंधित कार्य आपके पास भरे पड़े, ठीक है ना। और अंत में और देखिए, सुंदर लेखन अभ्यास करें। यही समय है वह कि अभी आप अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट में सबसे पहले जो है राइटिंग स्किल, लेखन जो कौशल है, उसका अभ्यास करने का समय नहीं है। आप प्रतिदिन एक पेज अपने पाठ से संबंधित राइटिंग कीजिए। राइटिंग में भी यह नहीं कि हमको किसी तरह से एक पेज लिखने के लिए कहा गया तो एक पेज जैसे भी लिख दिया, खेल कर नहीं, उसमें भी ये निर्धारित कीजिए कि आज जो मैंने लिखा है ना, तो वह कल जो लिखा था उससे सुंदर होना चाहिए और उससे उसकी रफ्तार भी अधिक होनी चाहिए। इस तरह से प्रतिदिन उसको एक असाइनमेंट के रूप में लेना पड़ेगा, यह नहीं कि खाना पूर्ति के रूप में, ठीक है ना। तो इस बात का ख्याल रखें। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए फिर बाद में आप ही इस बात को फिर पुनः कहेंगे कि सर अब तो हमारे पास खेलने का समय ही नहीं है, ठीक है ना। खेलने का समय, मौज मस्ती का समय आपके जीवन में बहुत आएगा। अभी ख्याल रखिए कि ये जो आपदा आया है, जो विपत्ति आई है, तो इसको आप ऐसे ही नजरअंदाज मत कीजिए, ठीक है। आप अपने घर पर सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहिए, लेकिन अध्ययन अध्यापन छोड़िए नहीं, अध्ययन का काम करते रहिए और ऐसी स्थिति में अपना सेल्फ डेवलपमेंट, स्व विकास कीजिए। यही मौका है सेल्फ डेवलपमेंट का, है ना, स्व विकास का, अपने विकास का, ठीक है। आपदा को अवसर में बदलिए। आपको याद होगा हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि जब कोई आपदा आपके ऊपर आए, कोई विपत्ति आए, उसमें घबराइए मत, है ना, बल्कि उसमें से ये ढूंढिए कि इसको हम कैसे दूर करें और उसमें से हम कैसे मार्ग निकालें, सही रास्ता निकालें और उस आपदा में भी हम एक सुअवसर तलाश करें, है ना, और उसमें उसको चुनौती के रूप में लेते हुए और अपने आप को आगे बढ़ने का काम करें। तो आप इस तरह से इन बिंदुओं को ध्यान में रखिए और पढ़ाई कीजिए, देखिए आपको सफलता मिलेगी और इस प्रकार से आप ऐसे समय में भी बहुत कुछ अर्न करेंगे, ठीक है। और बहुत बहुत आशीर्वाद।